कि दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपा है कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। जहाँ देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट। मैं कह रहा हूँ सांच को वाँच क्या है। अगर वो सही हैं, सच्चे हैं, तो कोई भी जांच कर ले, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्हें बौखला इसलिए रहे हैं कि जो तो ये जो सरकार के नाम पे जो यहाँ पे इन्होंने आतंक मचा रखा है दिल्ली में, जो हर अच्छा डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट चलाने के लिए संजय सिंह, जो पॉलिटिकल लठैत बना के संजय सिंह को आगे करना, डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट्स के लिए सत्येंद्र जैन को आगे करना, डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट्स के लिए मनीष सिसोदिया को आगे करना। अब इससे बड़ा राजनीति में निचला पैदान कहाँ आएगा। आज तक की राजनीति में सबसे निचले पैदान पे आ गया। लेकिन केजरीवाल तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि वो बड़ा ईमानदार। वो बिल्कुल सीना ठोक के बिल्कुल सीना ठोक के कहेंगे, चूंकि वो जो उनका जो कैंपेनिंग टीम है, कैंपेनिंग सिस्टम है, वो हमेशा ये कट्टर ईमानदार एक वर्ड लेके, कट्टर ईमानदार लेके। और दुनिया जब आपको कोरोना में पूरे दिल्ली में लोग तड़प रहे थे, यहाँ की जनता कोरोना में तड़प रही थी, उस वक्त वो लोग 7 स्टार होटल में बैठ के शराब की डील कर रहे थे। कौन ये अरोरा आज जो सरकारी गवाह बना है, ये जो पूरे दिल्ली में रेस्टोरेंट का चेन का एसोसिएशन का चेयरमैन है, सबके साथ पैसा लेने देने के वजह से आज वो लोग जेल जा रहे हैं। और आने वाला समय बहुत जल्दी सब कुछ। लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हो? विपक्ष तो बोल रही है मोदी सरकार भारत बेच रहा है। विपक्ष के कहने से कुछ आप अभी पूरे इंडिया आप भी घूम रहे होंगे, पूरे इंडिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? जैसा कांग्रेस के टाइम का था और 2014 से लेके और 2023 में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? ये जो वंदे भारत ट्रेन चालू किए गए हैं, वंदे भारत ट्रेन से लोग मतलब कुछ ही घंटों में यहाँ से भोपाल चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये जो सारी स्कीम्स, ये गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कोई कर ही नहीं रहा था। आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस पर काम नहीं किया। पहली बार कोई गवर्नमेंट आई है जो देश के सिस्टम को ठीक करने में लगी हुई है, और एक एक बेईमान को, जो बहुत निचले सिस्टम में भी जो बेईमान घुसा है, उसको भी निकालने का काम कर रही है। उसी में केजरीवाल जी पकड़ा रहे हैं और इस वजह से ये उतना बोल रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी बौखला गए, इसीलिए ईडी और सीबीआई का छापा मरवा रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ सांच को वाँच क्या है। अगर वो सही हैं, सच्चे हैं, तो कोई भी जांच कर ले, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें बौखला इसलिए रहे हैं कि जो कुछ किए हैं उनको पता है कि अगर जांच ठीक से होगी तो हम लपेटे में आएंगे और फंसाए जाएंगे। अगर मान लिया कि मोदी जी फंसा ही रहे होंगे, तो कैसे फंसा देंगे? अगर कहीं उनकी भागीदारी नहीं होगी, कहीं दोष नहीं होगा, क्योंकि ईडी सीबीआई तो मोदी जी का मानते हैं ना। अरे इनके मानने से क्या होता है? न्यायालय नहीं मानता। न्यायालय है, सारा देश है, सारी जनता है, सारी पब्लिक है। ये तो थेथरोलॉजी में PhD हो जाए हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। इन लोगों का कोई भरोसा है? और दिल्ली जब से सरकार में आए हैं, आप दिल्ली में एक भी कोई ऐसा बुनियादी काम बता दीजिए। आप दिल्ली में एक बसों में चले जाइए, बसें चलते चलते कहीं भी रुक जाती हैं, कहीं भी खड़ी हो जाती हैं। 20 किलोमीटर की स्पीड से बसें नहीं चल पा रही। बहुत सारी बसें ऐसी हैं कि जो 20 किलोमीटर स्पीड नहीं खींच पा रही हैं, इतनी वो थक चुकी हैं। लेकिन फ्री बिजली और फ्री पानी तो दे रही है ना केजरीवाल सरकार। वो बात ठीक है भाई, फ्री तो ठीक है, मान लिया कि फ्री एक मुद्दा है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि फ्री के चक्कर में समाज बर्बाद होता है, देश बर्बाद होता है, युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। और इनके आने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो यूथ कभी राजनीति के अंदर आके अपना भविष्य सोच रहा था बनाएंगे और देश सुधारेंगे, समाज सुधारेंगे, तो ये जिस तरीके से आए हैं, ये तो लग रहा है कि अपने लोगों के लिए खाली ये पैसा कमाने के लिए आए थे और अपने लोगों को दाल रोटी का जुगाड़ करने आए थे। उसमें ये कामयाब हैं, वही कर रहे हैं। उसके अलावा इनको कुछ करना ही है। और मान लो हमारे सनातन संस्कृति में क्या कहा जाता था, अगर किसी को बैठ के खाने की आदत पड़ जाए ना, तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। ये बस वही करने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बार बोल रहे हैं PM बनेंगे ही वो। राहुल गांधी जी मीडिया को लेके धान रोपने चले जाते हैं। उनको धान में कौन सा बीज कहाँ लगता है, खेती कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए ये जमीन पे आते हैं राहुल गांधी जी। मीडिया को दिखाने के लिए आजकल मंदिरों में जाते हैं। जब से मोदी जी सारे मंदिरों में दर्शन करने, तो वो भी पीछे पीछे फुटप्रिंट्स का फॉलो कर रहे हैं मोदी जी का। तो राहुल गांधी जी को अपनी कांग्रेस पार्टी चलानी है, इसलिए वो पूरे देश में पदयात्रा, ये कांग्रेस पार्टी भी तो चलानी है, नहीं तो कोई और जो लोकल पार्टी है वो हावी हो जाएगा, नेशनल पार्टी का दर्जा ले लेगा। कांग्रेस पार्टी 26 पार्टियों का महागठबंधन बना लिया उन्होंने, इस बार वो ईमानदार PM देंगे। 26 पार्टी सारे के सारे मिल जाए, मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे मिल जाए। एक्चुअल वोट जो है जनता को गिराना है, कोई 26 पार्टी वोट नहीं गिरा रहा है।
जनता को वोट गिरा, जनता का साथ मोदी जी को है। जैसे ही 3 दिसंबर को अभी जनता का साथ के लिए उन्होंने तो भारत जोड़ दिया है ना, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा, अभी वो कोई भी यात्रा कर लेंगे। भारत के जनता की माइंडसेट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया है। भारत की जनता के माइंडसेट में आ गया है। अब जगह जगह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। अब अगली बार मुझे लग रहा है विपक्ष का दर्जा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। 53 सांसद वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं सारे। तो अब जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जब रिजल्ट आएगी तो पता चल, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगी 6 राज्यों की, पता चल जाएगा कितने पानी में है राहुल गांधी इस बार बोल रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी पीएम चाहती है जनता। पढ़ी लिखी पीएम तो है ऑलरेडी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर से एमए है हमारे मोदी जी, और क्या पढ़ा लिखा चाहिए। और लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है उनके पास फर्जी डिग्री है। अरे सर, तो प्रूव करो ना। उनके पास तो विपक्ष ने पता नहीं क्या क्या बोला, गोधरा कांड में उनका नाम लिया, उनको हमेशा बदनाम करते रहे, उनके लिए चिट्ठियां लिख के भेजी कि उनको अमेरिका का वीजा ना दिया जाए। उनको बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी थी क्या विपक्ष ने। और राहुल गांधी जी को तो मैं अपने आप से अच्छा नहीं मानता। मैं कहता हूँ किसी भी ओपन डिबेट में राहुल गांधी जी मेरे से डिबेट कर ले, और अगर वो मुझे पराजित कर ले, मैं उनको अपना पीएम मान लूंगा। लेकिन राहुल गांधी इस बार बोल रहे हैं कि लोगों की जमीनी स्तर की परेशानियों को दूर करेंगे। आप एक बार जनता से पूछिए वो क्या कहती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पढ़े लिखे बार बार कहते हैं, पहली बात तो कोई गवार नहीं है। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि जो पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं ना, एक पढ़ा लिखा दिया तो है जो अपने आप को IRS बन के आया था, इनकम टैक्स का कमिश्नर था और आया था ना। इसके ऊपर मेरी कविता वायरल हुई थी। बीजेपी ने अपने दिल्ली बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से मेरी कविता पोस्ट करी। जो बहुत पढ़े लिखे हमारे केजरीवाल साहब थे, इनका एक मंत्री फर्जी डिग्री के मामले में जेल भी गया था। ये चिल्ला के मोदी जी की फर्जी डिग्री कहते हैं, इनका जितेंद्र तोमर जेल गया था फर्जी डिग्री मामले में। तो उस पर ये बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको अपनी कविता सुना देता हूँ। ये जो महल बना रखा है इन्होंने, उस पर मैंने लिखा था कि दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपा है कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। जहाँ देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, वहीं दिल्ली के राजा तूने घर में लगवाया 20 लाख का कारपेट। जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही थी, ऑक्सीजन की कमी से हजारों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय तुम अपना महल कैसे बनवा रहे थे, जनता में फ्री की शराब बंटवा रहे थे। कैसा तेरा ईमान है ये, कैसी तेरी ईमानदारी है, दिल्ली के राजा तू एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। तो ये मैंने लिखा था उनके लिए, और ये आपके सामने भी है कि जो ईमानदारी का बड़ा ढोल पीटते हुए आए कि हम ये करेंगे, आज उनके 3 मंत्री जेल में हैं, सिसोदिया, सतेंद्र और संजय। राघव चड्ढा भी कभी भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और खुद एक दिन मैं ये बात बोल रहा हूँ बार बार, कपिल मिश्रा जी जो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तब बोला था कि ये सारे जेल जाएंगे, और आज ये सारे जेल में हैं। और आप देखिएगा कि कपिल मिश्रा की वो बातें सारी एक एक सही होंगी, और एक दिन केजरीवाल भी जेल जाएगा ही जाएगा। आप बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? भैया, बेरोजगारी उस देश में, उस प्रदेश में होती है जहाँ ज़्यादा दंगे होते हैं, ज़्यादा लूटमार होती है, जहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती है। हमारे तो इस देश में कहीं को किसी कोने में ऐसा कुछ नहीं। हमारा विपक्ष तो इतना घटिया है, जो आज का वर्तमान का विपक्ष है जी, पढ़ी लिखी विपक्ष है इस बार की। हाँ, लिखी पढ़ी विपक्ष की तो बात कर रहा हूँ। आज वो एक आतंकवाद का समर्थन कर देता है, वो पढ़ी लिखी इतनी विपक्ष है। देखो, हमास जैसे आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं आज, वह ऐसी विपक्ष है। तो इससे जनता अनुमान लगा लेगी कि ये जनता के हित में क्या काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 67 साल तक इस देश को एक कि जनता का खून पी चूसा और पब्लिक को गुमराह किया, और पब्लिक को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया? क्योंकि मीडिया तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहुंची कि जो आम जनता तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया आ गई तो एंकरों के बहिष्कार करने लगे, ये कहने लगे कि गोदी मीडिया है, बीजेपी की मीडिया है। तो ये इनकी असलियत है। ये कह रहे हैं कि केंद्र पैसा ही नहीं। मैं बता देता हूँ, मनीष सिसोदिया जी को भी 7 महीने मात्र हुए हैं जेल गए हुए। उससे पहले तक दिल्ली के डिप्टी सीएम के साथ साथ उनके पास 18 मंत्रालय थे। PWD के भी मंत्री वही थे, और सारे मंत्रालय होते हुए बजट भी वही पेश करते थे। वो विधानसभा में ये कहते हैं कि हमारे पास पूरा बजट है। वो कोविड से पहले भी उन्होंने ये बातें बोली थी कि हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे पास सारी सुविधा है और हमारे पास पूरा बजट है। लेकिन जैसी ऑक्सीजन की कमी होने लगी, वो फिर ये ना केजरीवाल पार्टी का, खास करके आम आदमी पार्टी का ये जो ब्लेम गेम है, वो उनका कभी खत्म नहीं होगा। कोविड में उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया। जब अमित शाह जी ने फिर एक्शन में आए, अमित शाह जी और दास स्वामी सत्संग व्यास वालों ने जब उनका साथ देकर हॉस्पिटल्स वो करे, और दिल्ली के अंदर में जब केंद्र सरकार ने फिर से संभाला। जब भी तुम्हारा कुछ हो जाए तब तो आप केंद्र पे डाल दो कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। आपको ऐड करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है?
जनता का जो टैक्स का पैसा है उससे इन्होंने बिजली फ्री कर दी, फिर बिजली कटौतियां कर रहे हैं, पूरी बिजली नहीं दे रहे। पानी का स्तर दिल्ली के अंदर में क्या है वो आप भी जानते हो। आज भी आप ओखला तुगलकाबाद वगैरह चले जाओ तो लोग घंटों घंटों लाइन में लग रहे हैं टैंकर से पानी भरने के लिए। तो पानी के, और जिनके घरों में भी सप्लाई आ रही है उस पानी की क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्या क्वालिटी है पानी की। आज जिस घर में आरओ नहीं है वो बंदा बाहर से पानी मंगा रहा है, 25 रुपए 30 रुपए की बोतल बाहर से मंगा रहा है डेली, या फिर अपने घर में 15-20 हज़ार रुपए का आरओ लगवा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है हमें स्वच्छ जल पिलाने में भी। उस जल की गुणवत्ता इतनी बकवास है।